बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह तस्बीह अल्लाह तबारक व ताला को निहायत पसंद है। ज़ोहर की नमाज के बाद जो इस तस्बीह की पाबंदी करता है उसकी 1000 हाजतें पूरी होती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 1000 हाजतें पूरी हों तो यह तस्बीह ज़रूर पढ़ें। फौरी तौर पर पढ़ना शुरू करें, आपके लिए गैब से दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। यह एक दिल का राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज इस राज को समझ लें। यह एक ऐसी तस्बीह का अमल है, एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप इस नीयत से पढ़ें कि मेरा अल्लाह मुझे दौलत अता फरमाए, मेरी सारी गुर्बत ख़त्म करके मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में भी पनाह दौलत आए, रिस्क ही रिस्क नासिल हो, तो बस एक दिन मांग कर देखें, फौरी तौर पर इंतज़ाम हो जाएगा। जिस बंदे को ज़रूरत हो वो फ़ौरन ये वजीफ़ा कर ले। इसमें दिन की कोई क़ैद नहीं कि आप हफ्ते को करें, पीर को करें, बुध को करें या कब करें। हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है, बस उसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। इस तस्बीह को अपने हाथ की अंगुलियों पर पढ़ना शुरू कर दें। ये एक आजमाया हुआ मुजरब अमल है। ये वजीफ़ा कहीं और से नहीं मिलेगा, कोई और नहीं बताएगा, बस उसे समझ लें। जिसने समझ लिया वह लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा, फौरी तौर पर माला माल हो जाएगा। नीयत क्या करनी है? सबसे पहले आपने कहना है, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आज हर शख्स ज़रूरतमंद है, जो भी ज़रूरतमंद है वह मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कि कितने लोग ये अमल करेंगे, कितने लोग इससे पहले ये अमल करके लाखों करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से दौलत ले चुके हैं। इसलिए जल्दी करें, यह अमल आज के बाद कोई नहीं बताएगा। जो भी बताएगा वो मेरी नकल करके बताएगा, इससे पहले किसी ने यह ना बताया होगा। ये इतना मुजरब और ताकतवर अमल है कि जैसा ही आप इसे शुरू करेंगे गैबी मदद का इंतज़ाम होना शुरू हो जाएगा। आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यूँ इल्तिजा करनी है कि अगर आप लाखों करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मेरा रब आपको बना देगा। इसलिए वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। आपके पास जो कुछ दौलत है उसमें बरकत होगी, इजाफा होगा। हर तरह की गुर्बत, तंगी, तंगदस्ती और परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। चंद दिनों तक रोज़ाना इसे पढ़ना शुरू करें। आज पढ़ें, आज मांगे, कल पढ़ें, कल मांगे, परसों पढ़ें, परसों मांगे। रोज़ाना इससे मांगना शुरू करें। ये महीनों या सालों की बात नहीं, चंद दिनों में आप अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा दौलत आपके पास होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह वालों ने बताया, उन्होंने इसी तरीके से वजीफ़ा बताया और इसी तरीके से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। यह तस्बीह रिज़्क़ और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफ़ा है। बड़े बड़े बादशाहों और फ़कीरों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया और बादशाह बन गए। जो रिज़्क़ और दौलत का मतलाशी है, इससे कहीं और भागने या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। उसे ज़िंदगी का पहला और आखिरी वजीफ़ा समझ कर ले। जो लोग रोज़ाना शिकवा करते हैं कि हमने बड़े बड़े वज़ाइफ किए लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, आज वो अमल बता रहा हूँ जो आशिकों का अमल है। वो लोग जो जेब में हाथ डालकर मिट्टी को छुएं तो सोना बना देते हैं, आज वो अमल बता रहा हूँ जो मिट्टी को सोना बनाता है, आपकी ज़िंदगी और नस्लों को आबाद करता है। पूरी ज़िंदगी आपके घर से माल और दौलत ख़त्म नहीं होगा। ये मुबारक और ताकतवर अमल है। जैसा मैंने कहा, ये सब कवी अमल है। आपके घर में दौलत की जो भी कमी है, इस अमल के बाद कोई कमी ना रहेगी। इस तस्बीह को
इस तरतीब से पढ़ना है, बस यकीन कामिल और तवज्जो कामिल के साथ पढ़ें। पैसों का इंतज़ाम इतनी जल्दी होगा कि दौलत आपके हाथों में आ जाएगी, इतना रिस्क बढ़ेगा कि दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी। अब आपको दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, दौलत आपका पीछा खुद करेगी। दौलत आपका घर तलाश करके आप तक पहुँचेगी। अगर ये अमल ना किया तो सारी ज़िंदगी पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। अगर हालात बदलना चाहते हैं तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मुक़द्दर संवरेगा, तकदीर बदलेगी और ऐसी तकदीर देखेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब इस अमल के चंद फ़वाइद बताता हूँ। अमल शुरू होने जा रहा है, अपनी पूरी तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह इससे रूहानियत बहुत बढ़ जाती है, बरकत मिलती है। सबसे पहले आपने कौन सी तस्बीह 21 बार पढ़नी है, हर तस्बीह 21 बार पढ़नी है। इससे हज़ारों लोगों ने आजमाया है, इससे कई गुना ज़्यादा लोग इसे पढ़ रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, आप क्यों महरूम हैं? अब सुने इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, एक मरतबा तऔज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह जिसे रिस्क देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब रिस्क रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। यह अटल फैसला है, इसे दिल पर लिख लें, जहाँ चाहें लिख लें और फिर उसके कमालात देखें। अगर यकीन हो जाए कि मेरा रब आज मुझे अता करने लगा है तो दुनिया की कोई ताकत उस रिस्क को नहीं रोक सकती। अगर आपने रोक लिया तो कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। इसलिए अपने रब की तरफ रुजू करें, उस पर यकीन रखें। जैसा मैंने नीयत और तरीक़ा बताया वही चंद अल्फाज याद कर लें, उन्हीं के साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। नीयत करते हुए कहें, मौला मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, शोहरत चाहिए, जितनी दौलत की ख्वाहिश रखते हैं मांग लें, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अगर वह आपको कायनात की बादशाहत भी दे दे तो उसके यहाँ यह वैसा है जैसा समंदर से एक कतरा लिया जाए, जैसे चिड़िया ने चोंच से एक कतरा भर लिया। उसकी रहमत में वो सिर्फ इतना है, उसके खजाने इतने वसी हैं कि कोई कमी नहीं। जल्दी करें, ताख़ीर ना करें। अगर आज ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी पछतावा नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे किसी अमल से फ़ायदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, उसकी बरकत से गुनाहों की आदत छूट जाती है। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाता है। इस अमल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवगिरी नसीब होती है। अल्लाह तमाम बीमारियों, परेशानियों और हादसात से महफूज रखता है। उसकी बरकत से रिज़्क़ बेपनाह मिलता है। उस घर में रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़ों को कुशादा कर देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली। ज़ोहर की नमाज के बाद बावज़ू मुसल्ली पर बैठकर जो चीज़ें आँखें बंद करके पढ़नी है वो भी बताता हूँ। आँखें बंद नहीं करनी, वैसे ही ये अमल करना है। आँखें बंद करके जब खोलेंगे इंशाअल्लाह बहारें आपके सामने होंगी, गम मिट चुके होंगे, एक नई रोशनी नज़र आएगी, एक नया जहां देखेगा, एक नया रंग नज़र आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, रूहानियत के लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ करते हैं, लेकिन काश कोई आपको अमल बता देता, दिन हो या रात इसके फ़वाइद पूरी मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली। ये कोई आम चीज़ नहीं,
جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، بس بسم اللہ سے شروع کریں، انشاءاللہ سارا جہان آپ کا ہوگا، کامیابی آپ کی مقدر ہوگا، مقدر چمکے گا، قسمت چمکے گی، نصیب چمکے گا۔ یہ نہایت مجرب اور طاقتور عمل ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ عمل آپ تک پہنچا۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر اس سے حمل قائم ہو تو بچہ جتنی سانس لے گا اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھے، اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھے، جب تک سوار رہے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوائی لے انشاءاللہ اسے شفا ملتی ہے۔ یہ بسم اللہ کی کمالات ہیں، جو اسے پڑھ کر عمل شروع کریں اسے کامیابی، دولت اور جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتاؤ اس میں کمی بیشی کے بغیر یہ عمل اس ترتیب سے کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے اور کہیں گے کاش یہ پہلے پتہ ہوتا، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بسم اللہ پڑھ لی، اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ کوئی چاہے کہ درود کی برکت ملے، زیادہ نہ پڑھ سکے تو جتنا بتاؤں اسی طرح پڑھیں۔ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ایک فرشتہ اسے موتی کی شکل میں لے جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو محبت، احترام اور اس ارادے سے پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اس سے آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف مائل ہوگی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، روحانیت بڑھے گی۔ درود پاک کو زندگی کا حصہ نہیں بلکہ زندگی بنا لیں، یہ عمل کرے، انشاءاللہ رزق، دولت اور پیسوں کی فوری انتظام ہو جائے گا۔ مگر افراد کے لیے قرض کا انتظام ہوگا، مہینوں انتظار کی ضرورت نہیں۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق اور مالک ہے، ساری کائنات اس نے اپنے محبوب اور اس کی امت کے لیے بنائی ہے۔ جب امتی اس رب اور حبیب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، رب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کو دل کی دھڑکن، سانسوں کی مالا، ساتھی اور سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، شفائیں ملتی ہیں، رحمت کی بارشیں برستی ہیں، جادو اور برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازتا ہے۔ درود کی طاقت، تاثیر، کرامت اور معجزات دیکھ کر حیران ہوں گے۔ درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں اسے 11 مرتبہ پڑھیں، میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آگے چلتے ہیں، کیا پڑھنا ہے توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسے 11 بار پڑھیں، تعداد کو ذہن میں رکھیں، اس کے فوائد اور برکات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ اسے آنکھ کھول کر پڑھیں، بند کر کے نہیں۔ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں، بائیں ہاتھ کو دخل نہ دیں کیونکہ دائیں ہاتھ میں رحمتیں ہیں۔ اب وہ خاص تسبیح بتاتا ہوں جس سے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، مال و دولت ملے گا، اللہ کا کرم برسے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام، یا اللہ یا غنی پڑھیں،
ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں. جو تعداد بتائی جائے اسی میں پڑھیں. آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا غنی 21 مرتبہ پڑھیں. یہ دونوں نام مل کر ایک شمار ہوں گے. سنیں یا اللہ یا غنی ایک بار، یا اللہ یا غنی 2 بار، یا اللہ یا غنی 3 بار. اسی طرح 21 مرتبہ پڑھیں. اس وظیفے کو سمجھانے میں وقت لگتا ہے لیکن کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کے بعد 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں یا لطیف یا لطیف. کسی بھی جائز حاجات کے وقت 21 بار پڑھیں. اس عمل سے تمام حاجتیں، خواہشات اور نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی اور شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی. دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں سے ضرور شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.